नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है जब जब दुनिया में महाविनाशकारी युद्ध हुआ है उस युद्ध में हथियार से कहीं योगदान सेना का रहा है। सेना का एक छोटी टुकड़ी ने बड़े बड़े देश पे कब्जा किया है, कई लाखों सेना को हराया है, हथियार रहते हरा दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि अपने सही रणनीति सूझबूझ से कई सारे राजा को हराया। दोस्तों, सेना का छोटी टुकड़ी ने ऐसा किया है, इतिहास गवाह है। आपको देखना है तो भारत में देख लीजिए, पानीपत का पहला युद्ध दोस्तों देख लीजिए। 1526 में जब ये युद्ध हुआ था उस समय इब्राहिम लोदी के पास लाखों सेना था, कई सारे हथियार था और पानीपत में गया। और दोस्तों दूसरी तरफ कौन था? हुमायूं था, बाबर था और उसका केवल 10 से 12 हज़ार सैनिक था। दोस्तों एक तरफ जहाँ 1 लाख से अधिक सैनिक था लोदी के पास, दूसरी ओर बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक था। फिर भी इब्राहिम लोदी हार गया दोस्तों, मारा गया। इन सब के अलावा दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए पानीपत में ही। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों 1557 में हुआ था, जिसमें एक तरफ जहाँ अकबर था, बैरम खान था, उसके पास केवल 10,000 सैनिक था दोस्तों, 10,000 सैनिक था। दूसरी ओर राजा हेमू था दोस्तों, राजा हेमू के पास कम से कम 30 से 40,000 सैनिक था। बहुत हथियार था, कह सकते हैं कि उसके पास हाथी घोड़ा सब कुछ था, लेकिन फिर भी राजा हेमू हार गया। राजा हेमू का भी दोस्तों वहाँ पे वध कर दिया गया। कह सकते हैं कि इतिहास में देख लीजिए, हथियार से सेना से युद्ध नहीं जीता जाता है, केवल सही रणनीति से युद्ध जीता जाता है। वर्तमान में आप देख लीजिए दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध में हिटलर के पास क्या नहीं था? दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल था, सबसे बड़ा टैंक था, सबसे अधिक लड़ाकू विमान था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी हिटलर हार गया। बाद में क्या हुआ? तमाम टैंक को, तमाम हथियार को फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका सबने कब्जा कर लिया। दोस्तों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेना कमजोर था, हथियार रहते कोई युद्ध जीत ही नहीं सकता है, ऐसा हम इतिहास में देखे हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप बिना हथियार के ही मैदान में कूद जाइए और वहां जाके मारा जाइए। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह नहीं है, कहने का मतलब यह है कि हथियार कम बेसी चल सकता है, लेकिन जब तक सेना में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, सेना का हौसला बुलंद नहीं है, तब तक हथियार कोई काम का नहीं है। हथियार सेना ही चलेगा ना, इसीलिए हथियार कम बेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेना में कितना हिम्मत है वो फर्क पड़ता है। युद्ध सेना जीता जाता है, हथियार से नहीं। इतिहास आप देख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कल भारत सरकार ने दोस्तों अपना बजट पेश किया, कह सकते हैं कि 2021-22 के लिए बजट पेश किया, यानी कि तब से कोहराम मचाया हुआ है, हंगामा खड़ा किया हुआ है। सब बोल रहा है कि हाय दैया क्या हो गया, ये भारत का रक्षा बजट कितना कम है। एक तरफ जहां चाइना वार के लिए तैयार है, दूसरी तरफ पाकिस्तान लड़ाई के लिए तैयार है, और हमारा रक्षा बजट इतना कमजोर है, हम हथियार नहीं खरीदेंगे तो जीतेंगे से। दोस्तों तरह तरह की बातें सब कर रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार कल बजट पेश हुआ तो क्या क्या हुआ, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या बड़ा घोषणा किया, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, और भारत का रक्षा क्षेत्र कितना मजबूत हुआ, डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत हुआ। दोस्तों आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और बताऊंगा कि आखिरकार किस प्रकार पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मचा हुआ है, पाकिस्तान और चीन सब में गया हुआ है। देखिए आप जानते हैं कल क्या कहा गया, साफ तौर कहा गया कि हमारा रक्षा बजट अब हो जाएगा कितना, $67 बिलियन। $67 बिलियन कितना हुआ? सिंपल सी बात दोस्तों, 4,78,000 करोड़ से अधिक हुआ। 4,78,000 करोड़ इंडियन रुपीज में होता है। तो इतना का हमारा रक्षा बजट दिया गया। अब यहाँ पे आप लोग के मन में एक सवाल उठता होगा, तो आखिरकार 2020 और 21 में भारत का टोटल रक्षा बजट कितना था? दोस्तों उस समय $65.5 बिलियन था, यानी कि $65.5 बिलियन था। आप बोलेंगे भाई ये इंडियन करेंसी में कितना हुआ? सिंपल सी बात दोस्तों, 4,71,000 करोड़ का रक्षा बजट था, वो था 2020 और 21 में। अब की बार कितना हो गया है? 4,78,000 करोड़, यानी कि कितना बढ़ा है? लगभग $1.5 बिलियन बढ़ा दिया गया है। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, थोड़ा सा बढ़ाने से क्या हुआ, $1.5 बिलियन से क्या होगा? सिंपल सी बात दोस्तों, वर्तमान में जिस प्रकार से पूरे दुनिया इफेक्ट हुआ है कोरोना वायरस से, दुनिया के तमाम देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया है, और दुनिया के तमाम देश अपना रक्षा बजट में कटौती किया है, कम किया है। लेकिन भारत फिर भी दोस्तों इतना महामारी झेलने के बाद भी अपना रक्षा बजट कम नहीं किया है, थोड़ा बढ़ाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप बोलेंगे तो क्या 4,78,000 करोड़ का हम लोग अब हथियार खरीदेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों, उसमें बहुत खर्चा है। मान लीजिए पुराना पेंशन हो गया, जो आर्मी रिटायर हो गया उसका पेंशन हो गया, इन सब के अलावा दोस्तों केवल 1,35,000 करोड़ रुपया दिया गया है वो हथियार खरीदने के लिए, यानी कि 1,35,000 करोड़ से हथियार को मॉडर्न किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा और नया नया हथियार खरीदा जाएगा। बाकी दोस्तों पेंशन में चला जाएगा, आर्मी के सैलरी में चला जाएगा, इन सब के अलावा बहुत सारे खर्च होता है उसमें चला जाएगा। लेकिन 1,35,000 करोड़ हथियार खरीदने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा रकम होता है। आप कह सकते हैं कि अपने आप में यह एक बड़ा रकम है, और इसी पे बहुत सारे लोग बोल रहा है कि ये कम है, भारत सरकार को और बढ़ाना चाहिए था, कम से कम 2 लाख 3 लाख करोड़ तो केवल हथियार खरीदने के लिए देना चाहिए था। उसके बाद
पेंशन देखता है। दोस्तों इस तरह का सब बातें कर रहा है। अब आप पूछेंगे तो यहाँ पे अमेरिका कितना खर्च करता है, चाइना कितना खर्च करता है, रूस कितना खर्च करता है। दोस्तों नंबर 1 पे अमेरिका है, जो कम से कम 750 बिलियन डॉलर खर्च करता है। 750 बिलियन डॉलर दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा रकम होता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका कोई कम नहीं है। अमेरिका जानता है कि उतना हम खर्च करते हैं तो हथियार बेचते भी तो है ना, हथियार बेच के पैसा कमा लेंगे और फिर अपने सैनिक पे खर्च कर देंगे। दोस्तों अमेरिका कोई कम नहीं है, बहुत सारा हथियार बेचता है। अब बात करेंगे चाइना का। दोस्तों चाइना नंबर 2 पे आता है। चाइना भी हर साल कम से कम 261 बिलियन डॉलर खर्च करता है। 261 बिलियन डॉलर, यानी कि इंडिया के जो रक्षा बजट है ना उसके 4 गुना खर्चा करता है दोस्तों चाइना। ये बड़ी बात है दोस्तों, चाइना भी बहुत आगे है। और नंबर 3 पे कौन है? नंबर 3 पे हमारा प्यारा देश भारत है। भारत दोस्तों कितना खर्च करता है? भारत हर साल लगभग कम से कम 71 बिलियन डॉलर खर्च करता है। 71 बिलियन डॉलर। आप पूछेंगे भाई इतना कैसे हो गया? देखिए दोस्तों 67 बिलियन डॉलर तो अभी दिया है, ठीक है, यानी कि 4,78,000 करोड़ रुपया भारत सरकार बजट में दिया है। लेकिन हमेशा इमरजेंसी खरीदी होता है। बाय द वे कभी भी चीन से झगड़ा होता है, बॉर्डर पे तनाव बनता है, पाकिस्तान से तनाव बनता है, तो उस दौरान हमेशा दोस्तों 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर का इमरजेंसी हथियार खरीदता है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा उसे मिलता है। यानी कि टोटल बजट मिला दे तो भारत हर साल कम से कम 70 से लेकर 71 बिलियन डॉलर का खर्च करता है अपने सैनिक पे। और दोस्तों सेना भी उसमें बहुत कुछ करता है। इन सब के अलावा दोस्तों भारत के पास एक ऑप्शन और है। मान लीजिए कोई महायुद्ध हो गया, मान लीजिए चीन से युद्ध छिड़ गया, पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया, उस समय भारत चाहे तो इमरजेंसी में कम से कम 50 बिलियन डॉलर 100 बिलियन डॉलर का हथियार खरीद सकता है। दोस्तों यहाँ पे फ्रांस भारत का मित्र है, रूस भारत का मित्र है, अमेरिका भारत का मित्र है। सबको पैसा देगा तो इमरजेंसी हथियार सब सप्लाई करे। कह सकते हैं कि गम की बात तो बिल्कुल नहीं है, आराम आराम से भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बुद्धिजीवी कहना है कि कम से कम भारत का जो रक्षा बजट है उसे 100 बिलियन डॉलर करना ही चाहिए, ताकि आने वाले समय में भारत अपने दम पे आगे बढ़ सके। लेकिन दोस्तों जो भी है, वर्तमान में भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस भारत का जीडीपी को चौपट किया था, उस अनुसार दोस्तों बहुत कुछ किया है, बहुत बढ़िया किया है। आने वाले समय में जब जीडीपी का रफ्तार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक देखेंगे भारत का जो रक्षा बजट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 100 बिलियन डॉलर क्या, 200 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर भी जाएगा फ्यूचर में, आप देखेंगे। इन सब के अलावा मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, युद्ध हथियार से नहीं, युद्ध सेना जीता जाता है। मान लीजिए चीन के पास खतरनाक हथियार है भी, लेकिन चीन सैनिक में दम नहीं है। मान लीजिए दोस्तों जैसे ही गलवान में आता है क्या होता है, 50 सैनिक मारा जाता है। कह सकते हैं कि मान लीजिए ठंड से सब भागता है। कह सकते हैं कि युद्ध में तो आएगा क्या, उससे तो डर अभी भी लग रहा है। तो हथियार सिंपल सी बात है, जिस प्रकार जर्मनी का हथियार छीना गया था, आप देखेंगे जिस समय भारत पाकिस्तान या फिर भारत चीन में युद्ध हो जाए तो देखेंगे चीन का हथियार हम लोग कब्जा कर लेंगे। दोस्तों चीनी सैनिक भाग जाएगा। हथियार से नहीं, युद्ध सेना जीता जाता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भारतीय सेना का दोस्तों हौसला दुनिया में सबसे अधिक है। कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक सेना भारतीय सेना माना जाता है। और सबसे अधिक वार यानी कि युद्ध का जो एक्सपीरियंस है भारतीय सेना के पास है। भारतीय सेना अब तक कम से कम 4 से 5 युद्ध लड़ा है दोस्तों आज़ादी के बाद। तो कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे अधिक वार एक्सरसाइज किसके पास है, वार एक्सपीरियंस भारत के पास है।